नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे जो कि डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कुशा को लेकर है। क्या इस प्रोजेक्ट को ओवर हाइप किया जा रहा है या जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और क्या इसका मकसद भारत में S-400 के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को रोकना है? दरअसल आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, और हमने भी खुद भी कवर किया कि इस समय प्रोजेक्ट कुशा को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही है, और एक शोर तो ये भी मच गया पूरे मीडिया में कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट कुशा है वो S-400 को टक्कर देगा और इवन S-500 से बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा को लेकर, इनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, बेस क्या है, ये केवल कोई हाइप है? पहले समझते हैं प्रोजेक्ट कुशा के बारे में, आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। दरअसल दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा की अगर मैं बात करूं तो ये एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कि IADS कहते हैं, कि वो होगा हमारा, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि दुश्मनों के ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, अवाक्स और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स सबको मार गिरा सकता है, सबको अलग अलग रेंज पर रोक सकता है। मतलब कहने का ये है, क्योंकि इसमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइल होंगे। अगर कॉन्सेप्ट की हिसाब से बात की जाए तो ये सिस्टम रशिया के S-300, S-400 और S-500 फैमिली जैसा होगा। लेकिन दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई यहाँ पर यह है कि पूरी तरह फंक्शनल फुल स्पेक्ट्रम जो IADS है वो अभी तक केवल और केवल रशिया के पास है। मीडिया आपने देखा होगा कि किस तरीके से डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कुशा के बारे में काफ़ी चीज़ें बात कर रही है, उसको लेकर के एक परसेप्शन बना रही है। तो अगर आप सवाल हकीकत में पूछें और हकीकत में देखें कि जिस तरीके की मीडिया खबरें आई हैं कि भाई प्रोजेक्ट कुशा S-400 किलर होगा, S-500 के इक्विवेलेंट ये होगा, लेकिन हकीकत ये है कि S-400 तो चलो आप भूल जाओ, लेकिन S-500 हाइपरसोनिक टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। और भारत के पास दोस्तों अभी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मनोवरिंग मिसाइल और उसका इंटरसेप्टर दोनों मौजूद नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो प्रोजेक्ट कुशा को आप S-500 से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? टेक्निकली ये बात गलत है और मिसलीडिंग भी है। प्रोजेक्ट कुशा की जो असली क्षमता दोस्तों क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट कुशा में दोस्तों 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगी, जिसमें कि मार्क 1 जिसकी रेंज 50 से 60 किलोमीटर होगी, सिंगल स्टेज मिसाइल शॉर्ट रेंज डिफेंस के लिए होगी। प्रोजेक्ट कुशा की जो दूसरी इंटरसेप्टर होगी वो M2 होगी, जो कि मीडियम रेंज 2 स्टेज मिसाइल, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट कुशा की तीसरी मिसाइल M3 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर होगी। मतलब दोस्तों, लार्जर बूस्टर स्टेज में तीनों मिसाइलों का कोर डिज़ाइन मार्क 1 पर ही बेस्ड है। अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, तो अभी के समय अगर आप देखें तो कुशा सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले स्टेज पर है, और कहा जा रहा है कि जो इसकी M1 या मार्क 1 की जो मिसाइल है वो शायद डिज़ाइन प्लस विंड टनल टेस्टिंग तक ही अभी सीमित है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि MK1 का ट्रायल यानी कि M1 का ट्रायल 2027 से किया जा सकता है, और डीआरडीओ ने भी दावा किया है कि ये सिस्टम 2030 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि क्या डीआरडीओ का जो पुराना रिकॉर्ड है वो इस टाइमलाइन को सपोर्ट करता है? अगर आकाश प्राइम से हमने अगर सीखा नहीं है तो फिर वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। दरअसल आकाश प्राइम भी जो है वो कोई क्लीन शीट मिसाइल नहीं है, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग आकाश का अपग्रेड था। इसका मेडियन टेस्ट जो था 2021 में किया गया था। दावा ये किया गया था इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, लेकिन 5 साल बाद भी ये फुली ऑपरेशनल नहीं है। आकाश NG का सच, आकाश NG की कहानी, ये भी हमारी आंखें खोलती हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 10 से 14 साल हमें लग जाते हैं किसी भी मिसाइल को ऑपरेशनल बनाने में, और ऐसे में प्रोजेक्ट कुशा कितना रियलिस्टिक होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, 3 मिसाइलें इसके लिए तैयार होंगी, तीनों की रेंज अलग अलग होगी, और साथ ही साथ दोस्तों केवल मिसाइलों से काम नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स IADS इंटीग्रेशन, नए रडार, इसके अलावा कमांड सिस्टम्स और नेटवर्किंग, ये सब भी होता है, और ये 4 से 5 साल में बनना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों मैं आपको हकीकत बताना चाहूँगा, ना डीआरडीओ का पास्ट रिकॉर्ड और ना ही जो ग्लोबल प्रेसिडेंट है इस टाइमलाइन को सपोर्ट करता है। असली टेंशन की बात तो ये कि इंडियन एयरफोर्स को आज एक प्रूवन IADS चाहिए, ना कि 2030 के वादे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर हमारे पास S-400 ऑपरेशनल नहीं होता दोस्तों तो बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो सकता था, और यह हकीकत है। अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि क्या प्रोजेक्ट कुशा को ओवर हाइप करने की कोशिश की जा रही है ताकि S-400 का जो लोकल प्रोडक्शन है वो भारत में रोका जाए? क्योंकि अगर S-400 या S-500 भारत में बनने लगे तो प्रोजेक्ट कुशा का मार्केट प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं हकीकत बताऊं, हालांकि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसमें तो डीआरडीओ का ये स्वदेशी सिस्टम का आना बहुत ज़रूरी है, और ये सही भी है, हकीकत है। लेकिन दोस्तों अगर आप
ओवर प्रॉमिसिंग करते हैं, अनरियलिस्टिक आपकी टाइमलाइंस होती है, मीडिया इसको ओवर हाइप कर रही है, तो ये सब इंडियन एयरफोर्स की जो डेटरेंस कैपेबिलिटी है उसे कमज़ोर कर सकता है। पहले भी दोस्तों इस तरीके के ओवर प्रोजेक्शन की वजह से इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी गिरी है। आज जब इंडियन एयरफोर्स पहले से ज़्यादा एयर डिफेंस पर डिपेंड है तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ खतरनाक हो सकता है। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपको क्या लगता है? क्या प्रोजेक्ट कुशा को जानबूझकर ओवर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है या फिर ये एक जेन्युइनली फ्यूचर रेडी सिस्टम होगा? क्योंकि दोस्तों मैं खुद प्रोजेक्ट कुशा के पक्ष में हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये सिस्टम हमारा तैयार हो, लेकिन टाइमलाइंस दोस्तों बड़ी दिक्कत हमारे लिए कर रही हैं। ऐसे में S-400 का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी भी तरीके के खतरे को न्यूट्रलाइज़ कर सकें। S-400 का लोकल प्रोडक्शन भी भारत में होना ज़रूरी है। ठीक है, हम मानते हैं कि DRDO इस पर काम कर रहा है, लेकिन जो टाइमलाइन को लेकर 2030 की बात की जा रही है वो अभी पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि पहले भी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में और उसके बाद फाइनल चीज़ सामने आने में भी बहुत वक्त लगा है। तो कई बार मीडिया ओवर हाइप करती है, तो उसकी वजह से भी दोस्तों इसके नेगेटिव जो है वो खबरें सामने आती है कि भाई ये टाइम पर नहीं बना। फिर यही मीडिया उल्टा सवाल पूछती है कि भाई आपने तो हमसे वादा किया था, ये किया वो किया, लेकिन आपने क्या किया। लेकिन इस वक्त सीरियसली हमें प्रोजेक्ट कुशा पर काम तो करना चाहिए, तेज़ी से करना चाहिए, लेकिन S-400 का लोकल प्रोडक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि भारत 5 और S-400 स्क्वाड्रन्स को मंगवा रहा है रशिया से। इसके लिए बातचीत चल रही है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते हुए थ्रेट को देखते हुए। नो डाउट यहाँ पर S-400 प्रूवन सिस्टम है, प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड का। S-500 उससे भी ज़्यादा एडवांस है। तो चीज़ें बताती हैं कि दोस्तों जो चीज़ ऑलरेडी प्रूवन है उस चीज़ का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका लोकल प्रोडक्शन भी अगर भारत में होगा तो उसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।